चलिए देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए हैं जो हम करवा रहे हैं। उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्लस जीके जीएस वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। तो सरकारी पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? अशुद्धता नहीं है, ठीक है। सरलता, संक्षिप्तता, संपूर्णता, ये सभी हैं। अगला, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ले ली जाती है उसे कहते हैं व्यंजन। री, टा, ठा, डा, ढ, ण आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ये होता है मूर्धा से। थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। ई बड़ी प्लस बड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये होता है यड़ संधि में, ठीक है, यड़ स्वर संधि में। अगला, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास पूछ रहा था, इसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पूछ रहा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो किस में हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? ये हुआ है निढाल में। अगला क्वेश्चन, तकरीबन 5000 लोग थे। रेखांकित शब्द में निपात का प्रकार बताइए। तो इसमें निपात का प्रकार है अवधारण बोधक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये तीर्थ है तत्सम शब्द। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्दों में नहीं होता है। निम्नलिखित तत्सम का सर्वोत्तम शब्दयुग्म है तो कौन सा है? गणेश और गणेश। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द कौन सा? इनाम। इनमें से कौन सा विशेष रूप है? इनमें से कौन सा विशेष रूप है? तो विशेष रूप कौन सा है? माता। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक है स्वयं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। घरेलू। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? तो इसमें जातिवाचक नहीं। कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, ये सभी हैं, जातिवाचक नहीं है। शाबाश, कमाल कर दिया, रेखांकित शब्द में है। क्या है? शाबाश, कमाल कर दिया। तो शाबाश जो ये हमारा अव्यय है, ठीक है। निपात है। निपात क्या है? तो निपात जो है ये अव्यय है। निपात अव्यय है। गोष्ठी सफल रही रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका सभा। गोष्ठी सफल रही, गोष्ठी का पर्याय होता है सभा, ठीक है। ईश्वर की असीम कृपा है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। ईश्वर की असीम कृपा है, सटीक विलोम को असीम का ससीम होगा। शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी जोड़ी सही है? तो ये रित और ऋतु सही है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए शब्द है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा? अग्रसोची। चारों ओर अंधेरा, रेखांकित शब्द क्या है? चारों ओर अंधेरा के लिए है में अंधेरा रेखांकित शब्द, मतलब और क्या है? क्रिया है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद पर
पद का कारक बताइए। तो इसका कारक कौन सा होगा? कानों सुनी, मतलब कानों के द्वारा सुनी गई करण कारक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो बहु का बहुवचन बहुए होता है। ठीक है। सेब खाया जाता में कौन सा वाच्य है? सेब खाया जाता में भाववाच्य है। ओ सॉरी, नहीं, खाया जाता में कर्मवाच्य होगा। सेब खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो ये है रीतियाँ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? तो ये होगा मिश्र वाक्य। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, ये मिश्र वाक्य होगा। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या है? उद्देश्य है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन क्या? शिक्षणेतर होगा। शिक्षणेतर शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन बी। आपने क्या कहा? रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो इसने रेखांकित आपने क्या कहा, तो ये प्रश्नवाचक है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने बताई है 20। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना मतलब होता है पछताना। 8-8 आंसू रोना यानी कि पछताना। अब अगला देखते हैं। सावन हरे भादव न सूखे। सावन हरे न भादव सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सावन हरे न भादव सूखे लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक सी दशा। सदा एक सी दशा। ठीक है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो कह सकते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके के लिए शब्द है किंकर्तव्य विमूढ़। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला विकल्प है। तो कौन सा होगा? ये व्याल होगा। सर्प का क्या होता है? व्याल। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो ये माना अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से। गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के जो है दोहे प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। स्पोर्ट्स स्ट्रेंजन आवर बॉडी। तो इसका क्या होगा? खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। स्ट्रेंजन आवर बॉडी। ठीक है। खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। वे हमें स्वस्थ बनाते हैं। अंग्रेजी में सही अनुवाद कीजिए। तो इसका सही दे कीप अस हेल्दी। अब देखते हैं पैराग्राफ पे क्वेश्चन हमारे हैं, पैराग्राफ पे आधारित। ठीक है। तो पैराग्राफ देख लेते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर आप अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना और
मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ तथा एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमत्कार में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के बिना किसी खर्च को और किसी उपचार के बिना भी पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता और पर चिंता की रेखाएं उभर आती। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि में शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते हैं, जब शांत नहीं रह सके कुछ दिनों बाद वह दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू कर दे। ये पैराग्राफ है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन हमारे हैं। क्वेश्चन आंसर, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो ये रात को क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, क्रोध के अनुभव डायरी पे लिखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर कर आती हैं? चिंता की रेखाएं कहाँ उभर कर, तो ये ओजस्वी चेहरे पे आती हैं। चिंता की रेखाएं ओजस्वी चेहरे पर उभर कर आती हैं। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है शांत रहो सुखी रहो। ठीक है, शांत होना बताया गया है। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना है, इसमें कौन सी है? तो ये खुमान रासो है। आदिकाल की रचना खुमान रासो है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक कब नियुक्त किए गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त किए गए? तो ये किए गए थे 1903 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1929 में। ठीक है। इस प्रकार हमारे फ्रेंड जो है यहाँ पे हिंदी के 50 क्वेश्चन कवर हो गए। अब देखते हैं जीके जीएस का हमारा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सी नहीं है सुमेलित? तो ये जो है मुक्त शिक्षा योजना असम सही, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश ये भी सही, मेरे घर मेरे नाम योजना पंजाब ये भी सही, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश यही नहीं सही, ऑप्शन ए नहीं सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण है तो गर्भवती महिलाओं को इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, तो इसमें पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश सही है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश ये भी सही है, मेरे घर मेरे नाम योजना ये भी सही है, मुक्त शिक्षा योजना असोम ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ऑप्शन बी ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण हेतु मात्र कवचम अभियान किसने चलाया? तो ये चलाया केरल सरकार ने। ठीक है। फिश वाले ऐप का जारी करता है तो कौन है? ये है असम सरकार।
ठीक है। फीस वाले ऐप का जारीकर्ता असम सरकार, तो इसमें केवल अब 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। किस पोर्टल का उद्देश्य कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु है? तो ये है ई पोर्टल। किस पोर्टल का उद्देश्य कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु ई पोर्टल का? नई शिक्षा नीति कितने साल बाद आई? तो नई शिक्षा नीति जो है 35 साल बाद आई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये बनी सावित्री जिंदल। एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बनी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा कहाँ फहराया गया? तो ये फहराया गया लेह लद्दाख में। ठीक है। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया कंगना रनौत को। किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है? आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाता है? तो ये करवाता है गोवा। इनमें से कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाता है? तो ये गोवा करवाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है? तो ये की है 11 दिसंबर को। साइबर अटैक रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 100वां किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? 100वां किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये चला था महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या है? दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद यूसुफ खान था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। वार्षिक पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है इसमें कौन सा है? हाँ, ये वाला 16 से 17 निम्न। हाँ, ये वाला। हाँ, ये रह गया था। कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य पूछ रहा है इसमें, कौन सा नहीं है? तो ओडिसी नहीं है। ठीक है। वार्षिक पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में आयोजित। अगला। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है? तो इसका कौन सा? भगवती सरस्वती हैं। ठीक है। भोजशाला मंदिर के। संविधान दिवस कब मनाया किस तारीख को? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेराम्बिकुलम तेलंगाना, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी नहीं को सुमेलित है। ठीक है। फैक्साई और हरगिबिस टाइफून किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान से। फैक्साई और हरगिबिस टाइफून किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित जापान से। जोजिला टनल कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला टनल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाकिस्तान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन
जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो अंतिम अधिवेशन तो अमृतसर अधिवेशन 1919। अगला राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो ग्राम पंचायतों का एक निर्देश सिद्धांत है, निर्देश सिद्धांत। अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की? तो ये की के.वी. सुब्रमण्यम की समिति की अध्यक्षता में। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? तो ये आई है 1929 में। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? 1929 में। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो यह है असम का। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो असम के तबल चोंगली। कंप्यूटर सिस्टम में कैच का प्रयोग बढ़ाता है। तो कैच का प्रयोग बढ़ाता मेमोरी तक बढ़ाने हैं तो उपलब्ध स्पीड। अब अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने सुहास, ठीक है। अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी ऑप्शन ए सुहास अलवाई बने। विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ स्थित? दांत मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो दांत मंदिर जो है ये कैंडी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है ब्याज अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया कलिंग पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये किया है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। ई प्रोम का अर्थ है, तो ई प्रोम का अर्थ क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो ये कालगोरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में। देश में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार। सागरमाला परियोजना का संबंध है किससे है? तो ये है नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, ए एवं बी दोनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है चीन ने। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? चीन ने।
निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ग्रेट ब्रिटेन के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक जो खारवेल था, ऑप्शन सी। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे जो पूरे 100 क्वेश्चन कवर करवाए गए, 50 जीके जीएस प्लस करंट के और 50 हमारे हिंदी के, जो वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। इसी प्रकार आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।